तो आपका मेरे चैनल द बेस्ट नॉलेज में स्वागत है। द बेस्ट नॉलेज में आज मैं सब्जेक्ट मैथ के क्लास 12 के अध्याय 3 चैप्टर आव्यूह के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा, जिसे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोग मेरे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर कुछ कमेंट कीजिए। सबसे पहले हम लोग आव्यूह चैप्टर में आव्यूह के बारे में जानेंगे। तो जी दोस्तों, आव्यूह संख्याओं को बड़े कोष्ठक में, जैसे मान जाइए कि ये बड़ा कोष्ठक है, इसके अंदर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में लिखने पर क्षैतिज यानी कि इस तरह जो कि धरातल के समांतर हो, और ऊर्ध्वाधर जो कि धरातल के परपेंडिकुलर यानी लंबार्धक हो। जी, तो क्षैतिज रेखा में अगर हम लिखते हैं संख्याओं को, जैसे मानिए 2, 4, 6, तो जो क्षैतिज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। जी दोस्तों, पंक्ति कहते हैं। और मान जाइए ये ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, इस तरह जो हमारा इस तरह हुआ है, उसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। आव्यूह को फिर से संख्याओं को लिखकर आव्यूह को बड़े कोष्ठक से बंद कर देंगे। अगर आव्यूह की संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम लोग पंक्ति गुणे स्तंभ की संख्या का गुणा करते हैं। जी दोस्तों, माना कि पंक्तियों की संख्या यम तथा स्तंभ की संख्या n है, तो आव्यूह में अवयव या संख्याओं की संख्या यम गुणे n होगा। जी, आप लोग सही सुने, यम गुणे n से हम अवयवों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम लोग आव्यूह की कोटि ज्ञात करना जानेंगे। आव्यूह की कोटि को ही हम लोग यम गुणे n से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर यम पंक्तियों की संख्या है। यहाँ पर यम जो है पंक्तियों की संख्या है, तथा n जो है वो यहाँ पर स्तंभों की संख्या है। जी दोस्तों, स्तंभों की संख्या को n से दर्शाया गया है और पंक्तियों की संख्या को यम से दर्शाया गया है। इसलिए हम आव्यूह की कोटि को ज्ञात करना रहेगा तो हम यम गुणे n ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान जाइए कि कोई आव्यूह है 2, 4, 6, 3, 2, 5, 4, 2, 3। ये मान जाइए कि आव्यूह है, जिसको बड़े कोष्ठक में हम लोग संख्याओं को लिखे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या 3 है तथा स्तंभों की संख्या 3
है। तो यहाँ पर हम आव्यूह की कोटि ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह की कोटि या अवयव ज्ञात करेंगे तो यम गुणे यन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर यम बराबर 3 है और यन बराबर 3 है। तो 3 गुणे 3 बराबर 9 अवयव या कोटि होंगे। अवयव या कोटि होंगे। जी दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई ऐसा अवयव दिया गया हो जिसमें कोई अवयव नहीं दिया गया हो, जिसको हम लोग अवयवों की संख्या को AIJ से दर्शाते हैं। इसमें I जो होता है वो पंक्तियों की संख्या होता है और जो J होता है वो स्तंभों की संख्या होती है। मान जाइए कि यहाँ पर हमारा पहला अवयव है, तो यह पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। यहाँ पर दूसरा अवयव है तो पहला पंक्ति का दूसरा अवयव। अगर यहाँ पर मान जाइए कि इसी तरह करते करते अवयवों की संख्या n तक गई है, तो यहाँ पर पहला पंक्ति का nवां अवयव। और इसी तरह हम लोग स्तंभों में देखेंगे तो पहला स्तंभ का nवां अवयव। जी दोस्तों, और यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा स्तंभ का nवां अवयव और यहाँ पर nवां स्तंभ का यमवां पद है। तो इससे हमको यह पता चलता है कि हम लोग अवयवों को AIJ से निरूपित कर सकते हैं। इसमें यह पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, इसी तरह यह nवां स्तंभ है, nवां स्तंभ। उसी तरह हम लोग यह पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ, पहला यह पंक्ति है जो इस तरह चलता है, वो पहला पंक्ति। और ये पहला हम लोग का स्तंभ था, इस तरह गया था, और ये पहला पंक्ति है और ये दूसरा पंक्ति है। जी, ये दूसरा पंक्ति है। हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग एक ऐसे टिप्पणी पर विचार करेंगे जो कि बहुत ही आवश्यक है। इस टिप्पणी में दिया गया है कि हम किसी भी यम गुणे n कोटि के अवयव को प्रकट करने के लिए संकेत AIJ यम गुणे n का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग अवयवों को हमेशा हम कभी भी प्रदर्शित करेंगे तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अवयवों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर A या B या C या फिर X Y Z कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अवयवों को हम लोग AIJ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर I जो होता है वो पंक्ति होती है और J पंक्तियों की संख्या होती है और जो J होती है वो स्तंभों की संख्या होती है। इसलिए हम लोग AIJ से अवयव को प्रदर्शित करते हैं तथा इसमें अवयव को प्रदर्शित करने के बाद हम लोग अगर मान लीजिए अवयवों की कोटि ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम यम गुणे n का प्रयोग करते हैं। इसलिए
या इसलिए हम लोग अवयव की संख्या बराबर ए बराबर कोष्टक में AIJ M गुणे N लिखते हैं। अब हम लोग उदाहरण नंबर 1 हल करेंगे। जी दोस्तों, अब हम लोग उदाहरण नंबर 1 को देखेंगे। इसमें उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि 3 फैक्ट्रियों में जो है कि इसको 1 2 3 से दर्शाया जा रहा है। इसमें पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए कह रहा है। तो इसमें पुरुष कर्मियों की संख्या पहले दूसरे तीसरे पंक्तियों में के हिसाब से दिया है। पुरुष कर्मियों की संख्या और इधर महिला कर्मियों की संख्या। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त सूचना को 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम 3x2 के रूप में आव्यूह में प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें जो 3 होता है वो पंक्तियों की संख्या होती है। पंक्तियों की संख्या होती है। पंक्तियों की संख्या होती है। तो 3 पंक्तियों की संख्या है और स्तंभों की संख्या 2 है। तो हम लोग आव्यूह को बड़े कोष्टक में लिखेंगे। बड़े कोष्टक में लिखेंगे तो इधर हम लोगों के पास पुरुष कर्मियों की संख्या 30 25 27 और महिला कर्मियों की संख्या 30 25 31 26 है। 25 31 26 है। इसे हम लोग 3x2 के रूप में आव्यूह को व्यक्त कर दिए। अब कह रहा है कि दूसरे स्तंभ तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियाँ, यानी तीसरी पंक्ति ये हुई पहली दूसरी तीसरी और दूसरे स्तंभ यानी ये दूसरा स्तंभ। तो पहली तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यानी कि ये महिला कर्मियों की तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या को दर्शा रहा है। महिला कर्मियों की संख्या को दर्शा रहा है। संख्या को दर्शा रहा है।